तो यहाँ पर हम आएंगे तो आज हम यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी के अंदर आज्ञाकारी वाक्य कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस इंग्लिश में हुआ, हिंदी के अंदर क्या हुआ? आज्ञाकारी वाक्य कहलाएंगे। ठीक है। आज्ञाकारी क्या होता है? जब हम बड़े इंसान होते हैं, बड़े घर में होते हैं, पापा मम्मी भाई बहन वगैरह, और हम छोटे हैं, ये हमसे कोई छोटा होता है, तब वहाँ पे हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि आपको ये काम करना है, तुम अपना काम करो, चुपचाप बैठ जाओ, पढ़ाई कर लो, बाहर चले जाओ, दिमाग खराब मत करो। आ रहा अच्छे से? ये किस में आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। और जब यदि हम किसी से पोलाइटनेस बोलते हैं, रिक्वेस्ट करके बोलते हैं, विनती करते हैं, चाहे हमसे बड़ा होता है, फिर वहाँ पे काफ़ी मान सम्मान रिस्पेक्टफुली सेंटेंस का यूज़ करते हैं। कृपया बैठ जाइए, कृपया पानी पी लीजिए, है ना। जहाँ पे हम रिक्वेस्ट यानी कि हम प्लीज़ कृपया वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और यदि कुछ छोटा होता है तो वहाँ हम डायरेक्टली बोलते हैं, जा पानी भर के लेगा मेरे लिए, जा अपना काम कर चुपचाप बैठ के, दिमाग खराब मत कर मेरा, चिल्ला मत। आ रहा अच्छे से? तो किस में आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। तो ये हम पढ़ेंगे, समझेंगे। सिंपल नियम है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ओ की मात्रा आ जाए, अर्थात ओ की मात्रा से समाप्त हो जाए, तो ऐसे वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एवं इस वाक्य की शुरुआत में आप इंग्लिश में यू नहीं लिखते हैं। मतलब जब आप वाक्य की शुरुआत करोगे, वहाँ पे तुम बैठ जाओ, तुम खाना खा लो, कैसे आप बोल दो, अलग बात है। तो वहाँ पे अब इंग्लिश आप बोलोगे या इंग्लिश के अलावा आप बनाओगे, लिखोगे, तो वहाँ पे आप यू नहीं बोलोगे, क्योंकि आप डायरेक्टली बोल रहा हो। सेंटेंस शुरुआत किससे होगी? वर्ब से होगी। डायरेक्टली आपको सेंटेंस बोलना है, जिसमें जो वर्ब है वो आएगी, वर्ब फॉर्म फर्स्ट आएगी। उसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो भी आपका नाउन है, वर्ब फॉर्म फर्स्ट, जो भी आपका नाउन है और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसका इस्तेमाल करेंगे, बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक रहेगा स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं, सिंपल सेंटेंस में है ये। जैसे एग्जाम्पल, तुम उनसे बातें करो। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है तुम उनसे बातें करो, सेंटेंस खत्म हो रहा है और ओ की मात्रा आ गई, दिख रहा है? तुम उनसे बातें करो, हमने ये बोल दिया, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। इसमें जो यू है, जो तुम है, वो नहीं आएगा, सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट बोल दोगे वर्ब से लेके। मतलब उनसे बातें करो, उनसे बातें करो, तो बातें करना होता है टॉक टू, उनसे दे का हो गया देम, सिंपल है, टॉक टू देम, उनसे बातें करो।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। अगला है हमारे पास यहाँ पर सुई में धागा डालो। ध्यान देना भाई, लिखा हुआ है आखिरी में ओ की मात्रा वर्ब में आ गई। सुई में धागा डालो सिंपल लिखा हुआ, हमने ये कहा तुम सुई में धागा डालो, उसे सुई में धागा डाले, इसको लिखा अपन ने क्या? नहीं, ओनली सुई में धागा डालो। धागा डालना होता है थ्रेड। कहाँ पे डालेंगे अपन? सुई के अंदर। सुई को हम बोलते हैं नीडल। तो क्या हुआ? थ्रेड द नीडल। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। बत्ती बुझा दो। ये तो आप जानते ही हो, ठीक। तो इसमें हम आएंगे भाई, ये जानते तो बत्ती किसको बोलते हैं? लाइट को ही कहते हैं। तो ये हमारे पास हुआ स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि आपको लाइट करना है, बंद करना है। इन सारे सेंटेंस में आप ध्यान देंगे, सभी में आप प्रकार से एक ऑर्डर दे रहे हैं, इम्पेरेटिव सीधा बोल रहे हैं, ये काम कर लो, वो काम कर लो, बस खत्म, कहानी हो गई बात। और हम देखते हैं कमीज के बटन बंद करो। कमीज के बटन बंद करो। सबने सुना होगा क्या होता है, बहुत से आप जगह देखेंगे भाई डायरेक्टली, मतलब लोग बात क्या जिम में ज़्यादा बढ़िया बॉडी बनाते हैं, शर्ट बटन खोल लेते हैं, ये लो बॉडी दिखाने लग जाए। या फिर ऐसा हो जाता है, या फिर अगर सब अपने शादी पार्टी में जाते हैं, इत्तेफाक से बाय मिस्टेक बटन कोई सा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। या देखा होगा बहुत सी चेन खुल जाती है, हम बोलते नहीं चेन बंद कर ले भाई, बटन लगा ले शर्ट के, मतलब बटन लगा ले, हाँ अच्छे से ये समझ चला जाता है। तो कमीज के बटन बंद करो, इसमें हम आएंगे बंद करो, तो वर्ब इसमें जो आपकी आएगी वो क्या होगी बेटा? बटन अप ही होगी। मतलब इसका मतलब होता है बटन लगा लो, बटन अप, बटन बंद करो, बटन लगा लो, है ना? ओके, शर्ट के, तो बटन अप द शर्ट, ठीक। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कमीज के बटन बंद करो, बटन अप द शर्ट। यहाँ से मुझे एक चीज़ का बात याद आई है, अगर आपको भी याद होगा, थोड़ा डिफरेंस है। हमारे पास कुछ जगह पे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा सर्टिंग के बारे में, और एक होता है सेटिंग के बारे में। सर्टिंग और सेटिंग, इनके बारे में समझेंगे भाई, दोनों में डिफरेंस है, ये आप सब ध्यान देंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब कि आप लोग गलती कर देते हैं, और सुना भी होगा आप लोगों ने, और कुछ मतलब बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन उस पर ध्यान देते ही नहीं है, नोटिस नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि हमने जो बोला सही बोल दिया। तो सर्ट, सर्टिंग और सेटिंग, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। सर्टिंग और सेटिंग क्या होगा समझेंगे अच्छे से। जैसे आपके फ्रेंड वगैरह होते हैं, या आपके स्कूल में आप जाते हो, कॉलेज में अगर आप जाते हो, कुछ मतलब बच्चे शर्ट होती है पैंट से बाहर निकल जाती है, फिर बढ़िया खड़े होके पैंट के अंदर शर्ट को दबा रहा होता है, ऐसा कर लेते हैं बढ़िया। अगर आप नोटिस करा, आप बोलो कि भैया अपनी सेटिंग को ठीक कर ले, नहीं बोलते अच्छे लोग स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, बहुत से मतलब मीनिंग नहीं जानते हैं, तो ये बोलते हैं वो पैंट के अंदर शर्ट लगा रहा, बढ़िया फिट कर रहा, क्या हो गया? तेरी सेटिंग खराब हो गई, तेरी सेटिंग खराब हो गई। भैया सेटिंग नहीं है, वो सर्टिंग है। जब भी शर्ट पैंट के अंदर हम लगाते हैं, है ना, उसको प्रॉपरली हम फिट करते हैं, तो वहाँ पे हमें बोलना चाहिए अपनी सर्टिंग को ठीक कर लो। आप कहे तो अपनी सेटिंग को ठीक कर लो। तो सेटिंग में और सर्टिंग में डिफरेंस होता है। सेटिंग आप जानते हैं सिंपल मतलब वर्ड होता है, जैसे कि लड़का लड़की के लिए लड़का, लड़की लड़के के लिए यूज़ करती है। सर्टिंग जब भी हम कपड़े में आते हैं, कपड़े में हम जब भी हम पहनते हैं, तो पैंट में जब भी हम शर्ट को फिट करते हैं, वो क्या होती है? सर्टिंग होती है। तो आप हमेशा ध्यान देना भाई कि जब भी आप शर्ट का यूज़ कर रहे हो, पैंट के अंदर प्रॉपरली फिट करो, तो सर्टिंग कहना, सेटिंग मत कहना, वरना सामने वाला बुरा मान जाएगा। भाई बोल देगा ना वो, तो आपने सेटिंग को ठीक कर रहे हो, ठीक है, ये होता है। अगर आप खुद ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, सुना भी होगा आप लोगों ने, बच्चे अभी भी हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्कूलों के अंदर बच्चे आते हैं, किसी की शर्ट बाहर निकल जाती, चिल्लाता, ए हाँ ठीक कर ले, क्या तेरी सेटिंग, अब सेटिंग का बोल देता है और फट शर्ट पास लगा लेता है। भैया शर्ट सर्टिंग कहलाती है, सेटिंग अपनी बाली कहलाती है।
तो ये डिफरेंस होता है उसके अंदर। जब भी अगर आप ध्यान दो, और जिसको मतलब मालूम होता है ना सेटिंग क्या होती है, फट से गुस्सा हो जाता है, तो क्या बोल रहा है, ठीक कर ले, किसको, सेटिंग को मेरी, तो ये हो जाता है। और बहुत से लोग बोलते हैं ना कभी का सेट देख के, सेटिंग कर ले, सेटिंग किससे कर ले, ये भी हो जाता है। तो सेटिंग कर ले और सेटिंग कर ले, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वरना आप बोल सेटिंग कर ले, अरे वाह लाइन मिल रही है बराबर, चल चलते हैं तो ये भी हो जाता है। तो ये डिफरेंस सेटिंग में और सेटिंग में, ठीक है। अब कहाँ पर आएंगे हम बेटा, अब आगे बढ़ेंगे, कहाँ पर आएंगे हम, पोलाइटनेस पे आएंगे, हम विनती करेंगे जहाँ पर आएंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर आएंगे हम, पोलाइटनेस में आएंगे, यानी कि जहाँ पर सेंटेंस के अंदर ओ आखिरी में निकल रहा था वहाँ पे ए आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी के अंदर कृपया लगाएं, लेकिन यदि आप हिंदी वाक्य के अंदर, हिंदी सेंटेंस के अंदर आखिरी में ओ की जगह पर ए लगाते हैं, तब भी वो किस में आएगा, पोलाइटनेस में आएगा। बत्ती बुझा दो, बत्ती बुझा दीजिए, आ रहा अच्छे से, बत्ती बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट, बत्ती बुझा दीजिए, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। इंग्लिश के अंदर प्लीज आना कंपलसरी है, हिंदी में कृपया लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन जो आखिरी वर्ड होगा, जो यहाँ पे वर्ब खत्म होगी, वहां पे ए की मात्रा आएगी। यहाँ पे सेंटेंस खत्म होगा, वहां पे मात्रा किसकी आएगी, ए की आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास सिंपल है। पहले हम प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर यहाँ पे हम आएंगे जो भी आपका नाउन है या जो भी आपका अदर वर्ड रहेगा वो आएगा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हिंदी में कृपया ध्यान दीजिए। हिंदी में कृपया लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन आखिरी में जो ए आ रहा है उससे मतलब हो रहा, बात किसकी हो रही है, पोलाइटनेस की हो रही है। कृपया ध्यान दीजिए, जब इंग्लिश में यहाँ पर हम आएंगे तो हम कृपया के लिए प्लीज लगाएंगे। कृपया नहीं भी है लेकिन दीजिए ए लिखा हुआ, तब भी क्या आएगा, प्लीज आएगा। ध्यान देना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पे अटेंशन। कृपया ध्यान दीजिए, पे अटेंशन। और हम आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कृपया खाने का, कृपया खाने का आनंद लीजिए। कृपया खाने का आनंद लीजिए, ये लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ, लीजिए। इसमें हम इंग्लिश में आएंगे, कृपया के लिए होगा प्लीज, फिर यहाँ पे हम आएंगे, आनंद लेना होता है एंजॉय। खाने का यानी चल रहा है वो आपके पास, या तो आप बोल सकते हो डिशेस या बोल सकते हो फूड। वैसे यहाँ पे डिशेस आना चाहिए, क्योंकि जब आप खाने का आनंद लेंगे तो वहाँ पे खाना एक नहीं, खाने में कुछ बहुत सारे प्रकार होंगे, अलग अलग क्या होंगे, डिशेस होंगी। तब वहाँ पे हम बोलेंगे प्लीज एंजॉय द डिशेस। और हम एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। कृपया थोड़ी जगह दीजिए, दिख रहा है, कृपया थोड़ी जगह दीजिए। यहाँ पर हम आएंगे, कृपया के लिए हमारे पास वर्ड हो गया प्लीज, थोड़ी जगह दीजिए, इसका होता मेक अ रूम। जगह मांग रहा बैठने के लिए, तो क्या बोलेंगे, मेक अ रूम, मतलब थोड़ी जगह बना दीजिए बैठने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ इन सेंटेंस के अंदर अगर आगे लिखा होता कृपया थोड़ी जगह दो, कृपया खाने का आनंद लो, कृपया ध्यान दो, अगर ये भी लिखा हो तब भी क्या आएगा, प्लीज आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ, कृपया लिखा। हिंदी के अंदर, हिंदी में ही आपको प्रॉब्लम आएगी, या तो आप कृपया लगा के बोलो, या ए की मात्रा लगा के बोलो, या ओ की मात्रा लगा। अगर यहाँ पर हम ओ की मात्रा भी लगाते हैं, लेकिन उसके आगे क्या लिखा, कृपया खाने का आनंद लो, और कृपया तब भी क्या आएगा, उसके अंदर प्लीज आएगा। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखें, कृपया थोड़ी जगह दीजिए, प्लीज मेक अ रूम। हम बस में जा रहे होते हैं, बस में जगह अंदर चले जाते हैं, घुस जाते हैं, जगह बैठने की नहीं मिलती है, तो अगर हम बोलेंगे खिसक और जगह दे, खिसक खिसक,
सामने वाला हाइपर हो, गुस्सा में आएगा, चिल्ला पड़ेगा आपको, ऐसा बोलेगा मुझसे, फिर बाप की बस है क्या? ये बोलेगा ना। अगर वहां पे आप बड़े प्यार से बोलेंगे प्लीज मेक अ रूम, कृपया थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ा सा खिसक जाइए, तो आपका क्या जाएगा? प्यार से बोलोगे सब काम हो जाएगा। क्योंकि जिस इंसान के अंदर अकड़ होती है, जिस इंसान के अंदर घमंड होता है, वो इंसान हमेशा सफल नहीं होता है। जीवन का एक सत्य है ये। जिस इंसान के अंदर अकड़ होती है, घमंड होता है, जो अकड़ के चलता घमंड दिखाता, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती उसे। केवल वो इंसान घमंड में ही मर जाता है और कहीं ना कहीं जाके आगे जाके टूट भी जाता है। जैसे कील होती है और एक रबड़ बैंड होता है। कील आप ठोकते हैं, वो वैसी दीवार के अंदर चली जाती है, वैसी लकड़ी के अंदर चली जाती है। लेकिन जब लकड़ी या दीवार उसे अच्छी मिल जाती है, स्ट्रांग मिल जाती है, तब वो कील मुड़ जाती है। यानी आप अकड़ और घमंड वहां दिखा लोगे जो आपसे कमजोर होगा, वहां दिखा लोगे, लेकिन जो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा वहां पे आप घमंड टूट जाएगा। कील एग्जांपल दे रहा हूं, कील जब होती है आप दीवार में ठोकोगे, लकड़ी में ठोकोगे, बेंच में ठोकोगे, अगर वो कमजोर है तो कील आराम से चली जाएगी बगैर मुड़े हुए। क्यों? वो जगह कमजोर थी। लेकिन जिस जगह पे अगर आप ठोको, दीवार हो, लकड़ी हो, बेंच हो, यदि वो कठोर है, कड़क है, मजबूत है, तो कील वहां पे मुड़ जाएगी, उसके अंदर नहीं जा सकती है। और अगर मान ली रबड़ बैंड वगैरह यदि है, तो रबड़ बैंड में क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, लोचशीलता होती है, जब चाहो उसमें परिवर्तन भी आप कर सकते हो, बस काम करने के बाद वो चली जाती है। तो ऐसे यहाँ पे हम आएंगे, जब भी हम कहीं पे काम करेंगे तो हम वहां पे प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज बोलने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं उसके बारे में इंसान को मालूम चल जाता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, होश से मतलब ऐसे मतलब बच्चे होते हैं या ऐसे मतलब माहौल में ढल रहे हैं बच्चे आजकल कि वो कभी भी किसी बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। वो घर में दिखाते सम्मान करते हुए, पापा मम्मी, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, काका काकी, बुआ भाभी, चाचा चाची, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन बाहर जाते हैं तो बाहर यदि कोई एजेड इंसान होगा, बड़ा इंसान होगा, उसका सम्मान नहीं करेंगे, हट रे हट, क्या कर रहा है, ऐसा बोल देते। सम्मान ही सबका होना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। इसी प्रकार से आप सेंटेंस जो सीख रहे हैं इंपेरेटिव का, अगर आपसे कोई छोटा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, और अगर बड़ा है तो वहां पे आप प्लीज वर्ड का यूज करें। और मेरा मानना तो यही है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, दोनों के साथ आप पोलाइटनेस का यूज करो। क्योंकि अगर आपने सुना हो ध्यान से अच्छे से, एक कहावत है हमारे पास हिंदी के अंदर, बोया बीज बमुर का फल कहां से पाए। सुना है? बोया बीज बमुर का फल कहां से पाए। यानी कि आप बमुर का एक पेड़ लगा दिया, उसका आपने बीज लगा दिया, सोच रहे वहां पे आम मिलेंगे, फल मिलेगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर हम बच्चों के साथ, छोटे मतलब भाई बहन के साथ, अगर हम पोलाइटनेस में यूज करेंगे, हम प्लीज करके बोलेंगे, प्लीज भाई, प्लीज बहन, प्लीज, ऐसा करके हम बोलेंगे, तो वो आपका सुनेगा, और जब कभी वो आपसे बात करेगा वो आपको रिस्पेक्ट ही देगा। और यदि आप सोचो कि हम डायरेक्टली बोलते हैं चल पानी लेगा मेरे लिए, और आप उम्मीद करो कि वो आपसे पोलाइटनेस से बोलेगा क्योंकि आप बड़े हो, तो कभी ना कभी वो भी आपको उतार देगा 4 लोग के सामने, भैया चल ये काम कर ले, बहना दीदी जा पानी लिया। तो मेरा मानना यही है कि आप थोड़ा सा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, रिस्पेक्टफुल वर्ड का यूज करा करो, मतलब प्लीज लगा दिया करो। इससे क्या होता है कि हम सीखते सिखाते हैं। छोटा बच्चा एक क्या होता है, कोरा कागज होता है, ब्लैंक पेपर होता है। उस कोरे कागज की कीमत क्या होती है? अगर आप सोचो कुछ नहीं, आप ये कहोगे, लेकिन मेरा मानना है उस कोरे कागज की कीमत बहुत ज्यादा होती है। बच्चे को जैसा आप बताओगे, जैसा आप सिखाओगे, शुरू से ही आप बताते चले जाओगे, बच्चा बेसिक रफ एंड टफ होता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कागज पे आप लिख रहे हो, बच्चा उसे पढ़ रहा है, बच्चे की मेमोरी के अंदर सारी चीजें लिखा रही हैं, आए अच्छे से। तो इसलिए आपको छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी का मान सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था हमारे पास, जो हमने प्रॉपरली करवा दिया। प्लीज और विदाउट प्लीज के हम सेंटेंस को यूज करेंगे।